क्या आपने कभी सोचा है कि आप घंटों पढ़ते हैं, फिर भी याद नहीं रहता? काम करते हैं, लेकिन फोकस नहीं बनता, और कई बार पूरी मेहनत के बाद भी दिमाग साथ नहीं देता। सच्चाई यह है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या यह है कि आपको अपने दिमाग के नियम ही नहीं पता। हमारा ब्रेन किसी क्लासरूम के लिए नहीं बना। ये बना है सर्वाइव करने के लिए। इसे बॉर्डम पसंद नहीं, इसे मूवमेंट चाहिए, इसे इमोशंस याद रहते हैं, और ये स्ट्रेस में बंद हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, अगर आप दिमाग के काम करने का तरीका समझ लें, तो लर्निंग आसान हो सकती है, मेमोरी तेज हो सकती है, फोकस मजबूत हो सकता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन रूल्स, वे 8 वैज्ञानिक नियम जो आपके सोचने, सीखने और जीने का तरीका बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें से एक रूल आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रीडर्स क्लब, जहां हम किताबों का सिर्फ समरी नहीं, उनका असली मतलब समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी रूल आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। जॉन मदीना एक डेवलपमेंटल मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने 20 प्लस सालों तक ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च की है। उनका एक ही सवाल था, अगर हम जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, तो फिर स्कूल, ऑफिसेज और हमारी डेली लाइफ उसके अपोजिट क्यों चल रही है? इसी सवाल से जन्म हुई ब्रेन रूल्स। रूल 1, एक्सरसाइज दिमाग का फ्यूल। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, यानी जो इंसान शरीर को चलाता है वो दिमाग को तेज करता है। हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था। उसे रोज शिकार करना पड़ता था, भागना पड़ता था, नई जगह ढूंढनी पड़ती थी। उस समय जो ज्यादा चलता था वही ज्यादा सोच पाता था, वही जिंदा रहता था। यानी मूवमेंट इक्वल सर्वाइवल इक्वल ब्रेन ग्रोथ। लेकिन आज कुर्सी पर बैठते हैं, स्क्रीन देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिमाग तेज चले। दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। रिसर्च बताती है रोज 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग मेमोरी 20-30% तक इंप्रूव कर सकती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। यानी जिम नहीं, मूवमेंट जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा, चलते चलते आइडियाज आते हैं, नहाते समय सॉल्यूशंस मिलते हैं, टहलते समय क्लैरिटी आती है। क्यों? क्योंकि उस समय ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, ब्रेन जाग जाता है। सोचिए, अगर आप पढ़ाई से पहले या काम से पहले 10 मिनट भी चल ले, तो आपका परफॉर्मेंस कितना बदल सकता है। आज से पढ़ने से पहले 10 मिनट वॉक, काम के बीच 5 मिनट स्ट्रेच, फोन स्क्रॉल करने की जगह मूवमेंट, ये रूल फॉलो किया तो आधा काम अपने आप हो जाएगा। रूल 2, सर्वाइवल ब्रेन, कहानियां क्यों याद रहती हैं? द ब्रेन इवोल्व टू सर्वाइव, नॉट टू स्टडी। दिमाग लेक्चर्स के लिए नहीं बना, टेक्स्ट बुक्स के लिए नहीं बना, एग्जाम्स के लिए नहीं बना। दिमाग बना है खतरा पहचानने और जिंदा रहने के लिए। मान लीजिए मैं आपको 2 बातें बताऊं। ऑप्शन 1, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाता है। ऑप्शन 2, एक आदमी था जो हर वक्त टेंशन में रहता था। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कम होने लगी, नींद उड़ गई और डिसीजंस गलत होने लगे। अब बताइए, कौन सी बात आपको ज्यादा याद रहेगी? ऑप्शन 2, कहानी। दिमाग फैक्ट्स भूल जाता है, स्टोरीज पकड़ लेता है, इमोशन वाली चीज सेव कर लेता है। क्यों? क्योंकि जंगल में कहानी इक्वल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इक्वल सर्वाइवल। इसलिए बोरिंग लेक्चर्स फेल होते हैं, स्टोरी टेलिंग वीडियोज वायरल होती है, इमोशनल रील्स ज्यादा याद रहती है। अगर आपको कुछ याद रखना है, किसी को सिखाना है, एग्जाम या प्रेजेंटेशन देना है, तो यूज करें कहानी, इमोशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप कमेंट्स में बताइए, आपको कौन सी फिल्म या कहानी सालों बाद भी याद है और क्यों? रूल 2 का गोल्डन फॉर्मूला, इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सबका दिमाग एक जैसा है, तो सब लोग एक जैसा सीखते क्यों नहीं? कोई पहली बार में समझ जाता है, कोई बार बार पढ़कर भी भूल जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो खुद को कमजोर समझने लगता है। अगला रूल आपको उस गिल्ट से आजाद कर देगा। रूल 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली।
हर दिमाग अलग तरीके से बना है। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। यानी इस दुनिया में कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं होते। एक क्लासरूम सोचिए। टीचर एक ही टॉपिक पढ़ा रहा है। एक स्टूडेंट तुरंत समझ जाता है, दूसरा बार बार पूछता है, तीसरा चुपचाप बैठा रहता है। टीचर सोचता है ये तीसरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन सच्चाई, वो बच्चा कमजोर नहीं है, उसका दिमाग बस अलग तरीके से सीखता है। ब्रेन साइंस बिहाइंड दिस। जॉन मदीना बताते हैं, किसी का ब्रेन विजुअल होता है, किसी का ऑडिटरी, किसी का किनेस्थेटिक, यानी कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। सोचिए, एक फिश को पेड़ पर चढ़ने को कहा जाए और फिर बोला जाए तुम बेकार हो। बिल्कुल यही हम बच्चों और खुद के साथ करते हैं। इंटेलिजेंस का बड़ा सच। किताब कहती है आईक्यू एक फिक्स चीज नहीं है। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट, इन सब से दिमाग बदलता है। यानी आप आज जैसे हैं, कल वैसे रहना जरूरी नहीं। आपने नोटिस किया होगा, कोई पर्सन बोलकर कमाल करता है, कोई लिखकर, कोई प्रैक्टिकल काम में, लेकिन हम खुद से कहते हैं मैं स्मार्ट नहीं हूं। जबकि सच्चाई ये है, मैंने अपना स्टाइल ढूंढा ही नहीं। कमेंट्स में बताइए, आप किस तरह से सबसे अच्छा सीखते हैं? देखकर, सुनकर, लिखकर, करके। कंपैरिजन किल्स लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स ग्रोथ। खुद को समझो, खुद से दोस्ती करो। आज से पढ़ते समय अलग अलग मेथड ट्राई करो। वीडियो प्लस नोट्स प्लस बोलकर समझाओ। जो बेस्ट काम करे वही अपनाओ। आप एवरेज नहीं है, आप बस डिफरेंट है। रूल 4, अटेंशन। दिमाग 10 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं सुनता? वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। सच्चाई कड़वी है, लेकिन साइंस बेस्ड है। सोचिए, 60 मिनट का बोरिंग लेक्चर, बिना ब्रेक, बिना एग्जाम्पल। अब खुद से पूछिए, आप कितनी देर ध्यान दे पाते हैं? मैक्सिमम 10 मिनट। रिसर्च बताती है दिमाग नॉवल्टी पसंद करता है। नया नहीं मिला, अटेंशन ड्रॉप। बॉर्डम बराबर ब्रेन शट डाउन। यानी अगर दिमाग को मजा नहीं मिला तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अटेंशन ग्राफ। लेक्चर के पहले 10 मिनट फोकस हाई, उसके बाद अटेंशन गिरना शुरू। 30 मिनट बाद ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए सक्सेसफुल वीडियोस, स्टोरीज, विजुअल्स, क्वेश्चंस, बोरिंग वीडियोस, सिर्फ बोलना, नो चेंज, नो पॉज। जॉन मदीना कहते हैं हर 10 मिनट में दिमाग को झटका दो। कैसे? एक सवाल, एक कहानी, एक सरप्राइज फैक्ट। टोन चेंज। अगर आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे नॉन स्टॉप नहीं, 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक। इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक और ये ब्रेन फ्रेंडली है। मीटिंग क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि एक ही इंसान बोलता है, एक ही स्लाइड, एक ही टोन। ब्रेन कहता है इनफ। अटेंशन इक्वल टू इमोशन प्लस चेंज। जहां चेंज नहीं, वहां अटेंशन नहीं। आज से पढ़ाई को चंक्स में बांटो। वीडियो देखते समय पॉज लो, खुद से सवाल पूछो। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। हम पढ़ते हैं और भूल क्यों जाते हैं? अगर आपका दिमाग याद नहीं रखता तो मेहनत आधी बर्बाद हो जाती है। अगला रूल आपकी मेमोरी सिस्टम को बदल देगा। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। दोहराव से याददाश्त मजबूत होती है। रूल, एक बार पढ़ना भूलना, बार बार पढ़ना याद रखना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, स्मार्ट रेपिटेशन है। मेमोरी कैसे काम करती है? जब आप कुछ नया सीखते हैं, स्टेप 1 इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रवेश करती है। स्टेप 2 की कैप टेम्पररी स्टोरेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टेप 3 अगर दोहराया नहीं तो डिलीट। स्टेप 4 दोहराया, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने कितनी बार ये अनुभव किया है? आज पढ़ा, कल थोड़ा याद, 3 दिन बाद ब्लैंक। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचता है ये जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिमाग रोज लाखों जानकारी देखता है, वो सिर्फ वही बचाता है जो बार बार आता है, इमोशन से जुड़ा है, उपयोग में आता है। रेपिटेशन का सही तरीका, एक ही दिन 5 बार पढ़ना गलत, अलग अलग दिनों में दोहराना। बेस्ट मेमोरी फॉर्मूला, डे 1 सीखो, डे 2 दोहराओ, डे 7 फिर दोहराओ, डे 30 रिवाइज। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। मान लो आप किसी से एक बार मिलते हो, भूल जाओगे,
अगर रोज मिलते हो, पहचान बन जाएगी। अगर दोस्ती हो जाए, कभी नहीं भूलोगे। मेमोरी भी ऐसे ही बनती है। पढ़कर खुद को समझाओ, लिखकर याद करो, किसी और को सिखाओ, विजुअल डायग्राम्स बनाओ। जब आप सिखाते हैं, मेमोरी परमानेंट हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्त को पढ़ाया और खुद टॉपिक पूरी तरह समझ गए? वो रूल 5 की पावर है। लर्निंग इनपुट, मेमोरी रेपिटेशन, मास्टरी टीचिंग। लेकिन एक और चीज है जो मेमोरी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और वो है नींद। रूल 6, स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद तेज दिमाग। स्लीप वेल, थिंक वेल। अगर आप सोते नहीं तो आपका दिमाग सोचता नहीं। स्लीप के दौरान दिमाग क्या करता है? जब आप सोते हैं, दिन भर की जानकारी ऑर्गेनाइज होती है, मेमोरी सेव होती है, दिमाग रिपेयर होता है, टॉक्सिन्स साफ होते हैं। यानी नींद में दिमाग खुद को अपग्रेड करता है। कम नींद से मेमोरी वीक, फोकस कम, मूड खराब, डिसीजन गलत। 7-8 घंटे की नींद से लर्निंग इंप्रूव, क्रिएटिविटी बढ़ती, इमोशंस स्टेबल होता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप ए पूरी नींद, ग्रुप बी कम नींद। रिजल्ट, ग्रुप ए ने 40% बेहतर परफॉर्मेंस दिया। आपने नोटिस किया होगा, कम सोने के बाद छोटी बात पर गुस्सा, पढ़ाई समझ नहीं आती, चीजें भूल जाते हैं, मोटिवेशन खत्म। क्यों? क्योंकि ब्रेन थका हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं, रात भर जागकर पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा। सच्चाई, नींद के बिना मेमोरी सेव ही नहीं होगी। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद, रोज एक ही समय सोना, रात में हैवी फूड अवॉइड, डार्क रूम में सोना। मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। दिमाग को स्लीप नहीं देंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। आप रोज कितने घंटे सोते हैं और क्या आप जागते ही फ्रेश महसूस करते हैं? स्लीप इज नॉट रेस्ट, स्लीप इज ब्रेन मेंटेनेंस। रूल 7, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनावग्रस्त दिमाग सही तरह से नहीं सीखता। मतलब, स्ट्रेस में दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में लर्निंग स्लो, मेमोरी वीक, डिसीजन गलत। ब्रेन सर्वाइवल मोड क्या है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, दिमाग सोचता है, खतरा है, बचो, सर्वाइव करो। और उस समय दिमाग के लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं, काम महत्वपूर्ण नहीं, ग्रोथ महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ बचना महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले टेंशन, इंटरव्यू से पहले एंजाइटी, घर की समस्याएं, और अचानक पढ़ा हुआ याद नहीं। सिंपल सवाल मुश्किल, कॉन्फिडेंस गायब। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ने ब्रेन का सिस्टम बदल दिया। जब स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, हिपोकैम्पस, मेमोरी सेंटर प्रभावित होता है, लर्निंग एबिलिटी घटती है। आज के समय में स्ट्रेस के कारण फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल कंपैरिजन, मोबाइल ओवरलोड, फ्यूचर एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, हमारा ब्रेन कांस्टेंट प्रेशर में रहता है। लंबे समय का स्ट्रेस, मेमोरी डैमेज, डिप्रेशन रिस्क, इम्यूनिटी वीक, डिसीजन एबिलिटी कम, थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेशन, ज्यादा स्ट्रेस डिस्ट्रक्शन। स्ट्रेस कंट्रोल टूल्स: 1, डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस लेने से ब्रेन काम होता है। 2, फिजिकल मूवमेंट, वॉकिंग स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है। 3, मेडिटेशन, ब्रेन को रीसेट करता है। 4, राइटिंग थॉट्स, माइंड क्लियर करता है। 5, डिजिटल ब्रेक, ब्रेन ओवरलोड कम करता है। अभी इस समय आपका स्ट्रेस लेवल 1 से 10 में कितना है? अ काम ब्रेन लर्न्स फास्टर, अ स्ट्रेस्ड ब्रेन शट्स डाउन। लेकिन एक और रूल है जो आपकी मेमोरी को 6 गुना तक बढ़ा सकता है, और वो है देखना। रूल 8, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दिमाग देखने वाली चीजों को सबसे ज्यादा याद रखता है। हम जो देखते हैं उसे सबसे ज्यादा याद रखते हैं। दिमाग जानकारी को इस तरह याद रखता है: विजुअल सबसे मजबूत, ऑडियो मध्यम, टेक्स्ट सबसे कमजोर। जो पढ़ते हैं उसका थोड़ा याद रखते हैं, जो सुनते हैं उससे थोड़ा ज्यादा, जो देखते हैं बहुत ज्यादा, जो देखते प्लस समझते हैं लगभग परमानेंट। प्राचीन समय में खतरा देखना बचना, भोजन देखना जीवित रहना। इसलिए विजन सिस्टम बहुत पावरफुल बना। आपको कौन सा ज्यादा याद रहेगा? हार्ट शरीर में रक्त पंप करता है, हार्ट का डायग्राम। यूट्यूब सोशल मीडिया सक्सेस सीक्रेट। इसलिए रील्स वायरल होती है,
थंबनेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, विजुअल्स अटेंशन पकड़ते हैं, नोट्स में डायग्राम्स बनाओ, माइंड मैप्स यूज करो, वीडियोस से सीखो, चार्ट्स कलर्स यूज करो। आपको टेक्स्ट पढ़कर ज्यादा याद रहता है या वीडियो देखकर? आर सी अंडरस्टैंड रिमेंबर। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि हमारा दिमाग कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक जीवित, बदलने वाली और असीम शक्ति से भरी प्रणाली है। अगर आप इसे चलाते नहीं, ये सुस्त हो जाता है। अगर आप इसे स्ट्रेस देते हैं, ये बंद हो जाता है। अगर आप इसे दोहराते नहीं, ये भूल जाता है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग गलत नहीं है, आप बस उसके नियम नहीं जानते थे। जब आप मूवमेंट अपनाते हैं, जब आप स्टोरीज से सीखते हैं, जब आप स्ट्रेस को नियंत्रित करते हैं, जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं और जब आप सीखने को विजुअल और मीनिंगफुल बनाते हैं, तब लर्निंग महत्व नहीं रहती, एक सुपर पावर बन जाती है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करूंगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सवाल ये है कि आप अपने ब्रेन को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा, और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत तो करता है पर सही दिशा नहीं जानता। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम आपके दिमाग की छिपी हुई शक्ति को और खोलेंगे। तब तक याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है।